अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम आपको जो है वो D3 बुक का एक्सरसाइज 5A जो है वो स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपकी जो भी क्यूरी है वो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना 5 चैप्टर की एक्सरसाइज 5A, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें टोटल जो हैं वो देखें 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो लेकिन इसमें से मैं आपको 4 करवाऊँगी, कोशिश करूँगी एक लाइट वाला, मतलब जो ईजीएस्ट वन से लेकर जो है आपको हार्डेस्ट वाला तक आपको बता सकूँ और आप ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने इसको सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व दिस मैंने क्वेश्चन से मेंशन किया हुआ a इंटू a माइनस 9। सोल्यूशन में हमने सारे क्वेश्चन को ही रिपीट किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने सेपरेट किया हुआ है टर्म्स को। देखें ये वाला a मैंने इसको इक्वल टू 0 ले लिया है और ये दूसरी टर्म है, इसको मैंने सेपरेट कर दिया है। यानी कि ये दो टर्म्स हैं, ये ब्रैकेट ये शो कर रहा है कि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ पर a की वैल्यू a माइनस 9 इक्वल टू 0। माइनस 9 है, जब हम किसी भी नंबर को इक्वल टू के दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो साइन को अपने अपोजिट कर लेता है। अगर वो माइनस का है तो यहाँ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो यहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस वक्त ये माइनस 9 है तो हम इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम b पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास दो टर्म्स हैं b एंड b प्लस 7। हमने इनको सेपरेट किया, इस b को भी 0 के इक्विवेलेंट कर दिया अलग और b प्लस 7 को भी 0 के इक्विवेलेंट कर दिया। अब ये प्लस 7 है, जब ये मूव करके यहाँ जाएगा तो वो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का साइन बिकम टू द माइनस साइन। तो हमारे पास b की दो वैल्यू आ गई, b इज़ इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू माइनस 7। मूव टू द नेक्स्ट वन। मैंने e पार्ट पिक किया है क्योंकि ये माइनस के साथ है, क्योंकि माइनस भी 60 मीटर होगा। अब यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू को भी 0 के इक्विवेलेंट ले लेंगे। देखें माइनस f को 0 के साथ ले लिया। जब माइनस जो है वो 0 के पास जाता है तो आप जाते हैं 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ना प्लस ना माइनस, तो ये माइनस खुद बहुत रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अब ये वाली वैल्यू के पास सबसे पहले माइनस 7, हमें f को सिंगल करना है तो f के पास जो कुछ भी मौजूद होगा वो हमें 1 बाय 1 करके दूसरी साइड पर मूव करवाना होगा, इक्वल टू के दूसरी साइड पर मूव करवाएंगे। अब ये आपके पास है -7, -7 सबसे पहले मूव हुआ तो इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाके +7 बन गया। अब 3 जो है वो f से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको ये तो बात समझ में आ गई है कि जब माइनस का फैक्टर जब इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है और उसको मूव करना है तो वो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव, पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव। अब यहाँ पर बात आ गई है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड। अगर कोई चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 3 जो है वो f से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो वहाँ जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। तो 7/3, यानी कि अब f जो है वो सिंगल हो गया है, उसके पास कोई कंपोनेंट नहीं है। f की दो वैल्यूज़ आ गई, 0 और एक 7/3। मूव टू द लास्ट वर्ड, लास्ट पार्ट f। अब ये -1/2h भी 0 के इक्विवेलेंट कर दिया, देखें, और 2h + 3 भी 0 के इक्विवेलेंट कर दिया। सबसे पहले वही वाली बात, 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो 0 से जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0 2 ज़ा 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर बन गया है -1h। आप जानते हैं -1h, -1 यहाँ पर h से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 0 से कुछ भी डिवाइड होता है, कुछ तो कोई वैल्यू नहीं आती, तो h की वैल्यू वही आ जाएगी 0। अब 2h + 3, सबसे पहले +3 मूव होगा, +3 इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। बारी आएगी अब इसकी, 2 जो है वो h से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ मूव करेगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो h की एक वैल्यू आ जाएगी 0 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स, ठीक है। 2 रिमेनिंग आप लोग खुद ट्राई करें, खुद कोशिश करें, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे ना। मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकंड के अंदर भी है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो पहली है k-4, दूसरी है k-9, ठीक है। तो हम इस पार्ट को भी 0 के इक्विवेलेंट ले लेंगे, यानी इसको k-4 को 0 के बराबर लिया और k-9 को भी 0 के बराबर, यानी इनको ब्रेक कर दिया, ठीक है। वही वाली बात, -4 जब यहाँ जाएगा तो +4 हो जाएगा, -9 जब यहाँ जाएगा तो +9 हो जाएगा, सही है ना। अब सेकंड क्वेश्चन में इसका देखें वही वाली बात, इसको हम 0 के इक्विवेलेंट ले लेंगे, इसको भी 0 के इक्विवेलेंट, यानी इनको ब्रेक कर देंगे। हमने ब्रेक कर दिया, देखें सबसे पहले 6 को मूव किया, -6 वहाँ जाएगा तो +6, ठीक है। और 7 जो यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे जाएगा तो डिवाइड ही होगा, सही। आप जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। सेम प्रोसेस, -5 मूव होगा, +5, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाएगा तो डिवीजन पे जाएगा। तो इसके दोनों पार्ट्स जो हैं
वो इस तरह से होंगे, इसके बाकी पार्ट सेम ऐसे ही हैं। तो आप लोग इसे खुद कोशिश करें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, a² + 9a = 0। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इस जैसा नहीं है, तो पहले हमें इनकी सेटिंग करनी है, इनको ऐसी सेटिंग में लाना है कि हम इनको सॉल्व कर सकें। यहाँ पर a² है, यहाँ पर 2a हैं और यहाँ पर 1a है, यानी इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों वैल्यूज़ में एक चीज़ कॉमन है a। हमने उस चीज़ कॉमन को बाहर निकाल दिया, फिर ब्रैकेट बनाया, फिर दोबारा से क्वेश्चन को देखा, 2a थे, 1a बाहर जा चुका है, तो कितने बच गए हैं? जस्ट 1a बच गया। सही है ना। फिर प्लस का साइन आ गया, 9a है, ये वाला a तो कॉमन होकर बाहर चला गया था, तो यहाँ पर जस्ट बच गया है 9, तो 9 मेंशन कर दिया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही हो गया जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था। ठीक है ना, इस जैसा हो गया। तो अब आपको वही इस a को 0 के साथ अलग सॉल्व कर लेना है, a + 9 को अलग सॉल्व कर लेना है। +9 है, =2 के दूसरी साइड पे मूव करेगा तो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि -9। मूव टू द नेक्स्ट वन, f पार्ट किया है मैंने इसमें। -4h² - 16h = 0। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन मेंशन किया, फिर मैंने देखा कि माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, टेकिंग माइनस कॉमन, और साथ मैंने देखा h इधर भी है, h इधर भी है, तो h भी कॉमन। अब 4 और 16 एक ही टेबल में आते हैं, तो मैंने 4 कॉमन निकाला, तो मैंने -4h कॉमन ले लिया है। अब हमें दोबारा से ब्रैकेट बना के इन चीज़ों को दोबारा देखूंगी। माइनस बाहर जा चुका है, ये वाला 4 बाहर जा चुका है, 2h थे, 1h बाहर जा चुका है, तो 1 बच गया है, वो मैंने मेंशन कर दिया है। अब जानते हैं जब माइनस साइन कॉमन लिया है तो अब अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अगर आप वैसे देखें तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस। इसके अलावा अगर हम माइनस, और मैं इसकी ईजीएस्ट वे बताती हूँ, अगर हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं और फिर ब्रैकेट बनाते हैं तो वो अंदर के सारे साइंस को बदल देता है, अपोजिट कर देता है, तो इसलिए माइनस बिकम प्लस। और अगर दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जो साइन यहाँ है उस साइन से इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 16 आ जाए, तो वो है 4, 4 4 ज़ा 16। ये एक ही एच था जो बाहर चला गया, यहाँ पर अब सिर्फ एच नहीं बचा, तो ये फैक्टर हमारे पास आ गया। अब -4h को 0 के इक्विवेलेंट लेके सॉल्व कर लेंगे और h+4 को भी 0 के इक्विवेलेंट लेकर सॉल्व कर देंगे। -4 यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से कुछ भी डिवाइड होता है 0 आता है। यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट में h+4, जब +4 है वहाँ जाके अपोजिट साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आपको जो भी डिफ़िकल्टीज़ रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 के से हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।